तो आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलड का 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लाया हूँ। तो चलिए इसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बता दूं कि 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है। जो कुछ बच्चों के द्वारा बैठाया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो देखिए से कुछ पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट के पहला क्वेश्चन कि विटामिन एफ की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन एफ की कमी से बंझापन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था दूसरा नंबर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम पूछ रहा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। और जब जल में घुलनशील विटामिन का नाम पूछा जाएगा तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और पूछा गया था चौथा नंबर कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। पांचवा नंबर पूछा गया है देखिए यहाँ पर कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कौन सा। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छठा नंबर कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे धवन सोडा हो जाता। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, याद रखना। और इसका सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, याद रखना 10H2O होता है इसका धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सातवां नंबर पूछा गया था कि पीतल किन दो धातु का मिश्रण है। तो पीतल जो धातु मिश्रण है तांबा और जस्ता का। पीतल में तांबा रहता है, कॉपर जिसको बोलते हैं कॉपर को ही अन्य नाम ताम्र या तांबा है। कॉपर 80% रहता है और जिंक 20% रहता है पीतल में, याद रखना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वां नंबर की कैल्सोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ज्यादातर क्वेश्चन बिहार डीएल के एग्जाम में आज के शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद रीजनिंग के। 9 नंबर क्वेश्चन था कि नेत्रेदान में नेत्रे किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रेदान में नेत्रे को किस भाग को दान किया जाता है। तो कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रेदान में। 10वां नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राइट समझिएगा विटामिन B12 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका को पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहा जाता है या कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी किसके राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों आज के शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन था 13 नंबर पूछा गया था ऐसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक था रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता। उसी ने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे, तभी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 14 नंबर पूछा गया था कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन आयतन के हिसाब से 21% होता है और भार के हिसाब से 23% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर की वायु सभी दिशाओं में क्या बनाती है। तो वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। दबाव बनाती है वायु सभी दिशाओं में। और वायु किसका मिश्र है। मिश्रण। वायु किसका उदाहरण है। तो ये वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 17 नंबर कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून किस भाषा का शब्द है। तो राइट ऑप्शन है अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। 28 नंबर पूछा गया था कि मेट्रो बांध किस राज्य पर है। तो तमिलनाडु राज्य पर है। तो मैं बता दूं कल 13 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया। ये सारा क्वेश्चन विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया था उसका शिफ्ट में। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन
1 अप्रैल से लेकर जितने भी 12 अप्रैल तक पूछे गए क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन आप रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए अब 1 अप्रैल से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 12 अप्रैल वाला क्वेश्चन बिहार डीएलएड का। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर तख्त का संबंध किस शासक से है। तो मयूर तख्त का संबंध शाहजहां से। क्वेश्चन आप दो लोग देख लीजिएगा पूरा, तो कम से कम एग्जाम में हूबहू रिपीट देखने को मिलेगा। 30 नंबर है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाए थे और पंचमहल का निर्माण अकबर ने ही करवाए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से कौन सा ग्रहण होता है। तो सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को आने से सूर्य ग्रहण लगता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य ग्रहण। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट ऑप्शन सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन की चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था और कनौज का युद्ध भी 1539 में लड़ा गया था। और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ये चारों पांचों क्वेश्चन वीवीआई है। 35 नंबर था कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो बैरोमीटर से वही तो आप मापा जाता है और रेंजर से वर्षा मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। 36 नंबर है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का कम सबसे जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। एक क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 37 नंबर क्वेश्चन की छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 ईस्वी तक था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन संविधान के किस भाग में है। तो निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है। कौन से भाग में। तो संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन। 39 नंबर क्वेश्चन के हीरा किसके कारण चमकता है। तो हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा किसका अपरूप है। तो कार्बन का हीरा अपरूप है, याद रखना। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 40 नंबर के ट्यूमर का पता लगाया जाता है। तो कार्बन कोबाल्ट C60 के द्वारा ट्यूमर का पता लगाया जाता है और कार्बन के द्वारा जीवाश्म ईंधन की पता लगाया जाता है और आयोडीन के द्वारा घेंघा रोग को पता लगाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन के अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन की भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय की पर्वत पर पाए जाते हैं। कहाँ। तो हिमालय की पर्वत पर भारत की शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो कहाँ। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन के बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। दाब किसका सही मात्रक है। तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है और कार्य का सही मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक किलोवाट घंटा होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के खून में ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। तो राइट हो जाएगा 7.4 होता है। 7.4 मनुष्य का जो रक्त का जो होता है वो क्षारीय होता है। 48 नंबर क्वेश्चन के दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसने किया था। परमाणु को खोज जॉन डाल्टन ने किए थे परमाणु को खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि विद्युत आवेश का सही मात्रक है। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है जिसका संकेत C होता है और कूलाम आवेश का विमा 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
52 नंबर क्वेश्चन की स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था तो 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात। और 53 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था 1827 में राजा राम राय के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रेरणा के फलस्वरूप हुई तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 55 नंबर क्वेश्चन की बाबा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो बाबा बाबा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने निकाले थे। 56 नंबर क्वेश्चन, बारह समाज किसके द्वारा कहाँ स्थापना की गई? तो कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में। 57 नंबर क्वेश्चन की पराजय पराजय कौन सा समास है? तो पराजय द्वंद्व समास का उदाहरण है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परिश्रम शब्द में परि शब्द लगा है, उपसर्ग लगा है। रूट 25 कौन सा संख्या? तो परिमेय संख्या है। रूट 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापना किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र में 23 जोड़ा 46 संख्या होती है। 23 जोड़ा गुणसूत्र और 46 संख्या होती है। 62 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन के, मनुष्य का शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80/120 होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। तो 67 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में दिल्ली में प्रथम एशिया खेल का कहाँ और आयोजन किया? तो मई 1951 में दिल्ली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थक। 71 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो पावापुरी में 468 में राजगीर में हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किए थे गुलाम वंश की स्थापना। 73 नंबर क्वेश्चन, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। स्वदेश वाहिनी संपादक का नाम बताओ? तो रामकृष्ण पीले हैं। प्रोपेन प्रोपेन की खोज किसने की? तो मार्सिलिन बर्थलोट ने प्रोपेन की खोज की थी। मार्सिलिन बर्थलोट ने। प्रतिरोध के समुद्रक होता है तो रामगुंडम बांध किस नदी पर था? तो रामगुंडम बांध किस गोदावरी नदी पर है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 45 तक। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। 13 अप्रैल का पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कराया 1 से लेकर 29 तक, उसके बाद ऑल शिफ्ट का पेपर कराया।